तो गुण संधि, आज हम गुण संधि के बारे में जानेंगे। गुण संधि में क्या होता है, यदि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में आ या आ आए, अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए, तो इसके मेल से जो बनता है वर्ण वो होता है ए। कैसे? जैसे पहले शब्द में आ हो और दूसरे शब्द में ई हो, तो भी क्या बनेगा? ए बनेगा। पहले शब्द में दीर्घ आ हो और दूसरे शब्द में ह्रस्व ई हो, तब भी क्या बनेगा? ए बनेगा। पहले शब्द में ह्रस्व आ हो और दूसरे शब्द में दीर्घ ई हो, तब भी क्या बनेगा? ए बनेगा। और पहले शब्द में दीर्घ आ हो और दूसरे शब्द में दीर्घ ई हो, तब भी क्या बनेगा? ए बनेगा। ये समझ में आया? मतलब पहले शब्द जब हम संधि विच्छेद करेंगे और पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो होगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर ह्रस्व आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ई हो, तब भी दोनों मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमने लिखा रमेश, रमेश, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रमा धन ईस, रमा धन ईस। यहां पर आप देखेंगे तो पहला शब्द जो है हमारा रमा है, और इस पहले शब्द रमा का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? यहां से दीर्घ आ, और दूसरा शब्द हमारा ईस है और इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। और आपको बताया गया कि गुण संधि में क्या होता है? आदेन गुणा, अर्थात आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको पता है कि यह हमारा शब्द जो रमा है, और इसमें से जब दीर्घ आ निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या? रम। तो यहां पर हम लिख देते हैं रम, और इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। हलंत क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। और इसके बाद यहां पर हम सिर्फ सा लिख देंगे। अगर इसको हम पुनः जोड़ें तो आपको हमने बार बार बताया है कि जब हमारा कोई वर्ण हो और उसके नीचे हलंत हो, तो अर्थात वह वर्ण स्वर रहित है। और जब वह स्वर रहित है और इसके तुरंत बाद कोई स्वर हो, तो वह स्वर उसी वर्ण में या उसी व्यंजन में आके मिल जाता है। तो ए है तो यहां हो जाएगा रमे, और इस सा को हम जोड़ देंगे, तो इस तरीके से हमारा पुनः यही शब्द प्राप्त हुआ रमेश। अब इसी तरीके से और हम उदाहरण समझते हैं। जैसे गणेश, गण धन ईस, क्या हो जाएगा? गणेश। अगर इसको हम तोड़ें तो क्या मिलेगा हमें? गण धन ईस, गण धन ईस। हमारा संधि विच्छेद होगा, माफ करिएगा, यहां पे गण है, गण धन ईस। अब अगर इसको हम फिर से पुनः इसी रूप में प्राप्त करना चाहें तो हमें यहां से क्या मिलेगा? ह्रस्व आ। यहां से हमें प्राप्त होगा ह्रस्व आ, और यहां से हमें मिलेगा दीर्घ ई, और फिर यहां दोनों आ और ई मिलकर के क्या हो जाएंगे? आ धन ई बराबर ए। तो यहां फिर क्या हो गया? ए हो गया। और यहां पे बचा क्या है? फिर यहां पे बचा है गण, गण धन ए, धन यहां से हमें सा मिल जाएगा। और आपको फिर वही पता है, यह व्यंजन है और वह स्वर रहित है, तो यह स्वर इसी में मिल जाएगा और हो जाएगा गणे, और सा को जोड़ देंगे, पुनः हमें क्या मिल गया? गणेश। इसी तरीके से अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे गंगेश्वर, गंगेश्वर, ये क्या हो जाएगा? गंगा धन ईश्वर, गंगा धन ईश्वर। फिर हमें गंगा में क्या मिलेगा? दीर्घ आ, और ईश्वर में क्या मिलेगा? दीर्घ ई। और आपको पता है दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलके भी क्या होता है? ए हो जाता है। तो इसको भी मिला के हम क्या कर देंगे? ए, और यहां क्या बचेगा? गंग, और गा के नीचे हो जाएगा हलंत, और यहां पर क्या बचेगा? स्वर। और फिर से जब पुनः इसके हम जोड़ेंगे तो फिर ये मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा? ए इसमें जुड़ेगा, हो जाएगा गंगेश्वर, और पुनः हमें उसी रूप में गंगेश्वर प्राप्त हो गया, जैसा कि संधि विच्छेद के बाद हमने फिर उसका संधि किया, गंगेश्वर। इस तरीके से आप देखेंगे तो जब भी आपको ऐसे, और एक ट्रिक भी है,
जो सर्वमान्य तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समय बचाने के लिए कर सकते हैं। जैसे जब एक मात्रा लगी हो तो वहां पर हम गुण संधि कर देते हैं। ये वैसे तो सर्वमान्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब हमें पूरा अपडेट हो जाए, हम जान रहे हैं, तो समय बचाने के लिए हम कर सकते हैं। और यह रूल हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन अक्सर एक मात्रा वाले जो होते हैं उन्हें हम गुण संधि में रखते हैं। अगर इसी तरीके से हम देखें तो जहां पर ई है यहां पर हम ऊ रख देते हैं, यहां पे ऊ या दीर्घ ऊ, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अर्थात इन सभी जगहों पर हम वही रख देंगे। आ के बाद यदि ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ के बाद यदि ऊ आए, दीर्घ ऊ, तब भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और आ के बाद यदि ऊ आए तो भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और आ के बाद हर्ष दीर्घ ऊ ही आए तब भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहां पर हर्ष ऊ कर देते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि आ के बाद यदि हर्ष ऊ आएगा तब भी ओ होगा, आ के बाद हर्ष ऊ आएगा तब भी ओ होगा, आ के बाद ऊ आएगा तब भी ओ होगा, और दीर्घ आ के बाद दीर्घ ऊ आएगा तब भी ओ होगा। अब इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलेगा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। और अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, तो हम अगर इस शब्द को देखें तो इस शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो है हर्स्व आ, और इस शब्द में अगर हम देखें तो प्रथम अक्षर क्या हमें मिल जाएगा, हर्स्व उ। और संधि का नियम है, गुण संधि का नियम है कि जब आ के बाद उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और यहां भी ऐसा ही हो रहा है कि हर्स्व आ के बाद हर्स्व उ आ रहा है, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। और यहां बचा क्या हुआ फिर, तो यहां पर रेफरा बचा हुआ है, और या भी है, लेकिन या के नीचे हलंत है, अर्थात या अब स्वर रहित है। और यह स्वर रहित क्यों है, क्योंकि हमने इसमें से हर्स्व आ निकाल लिया है। और यहां पर क्या बचा हुआ है, द। अब फिर वही नियम, इसमें हलंत है तो ये ओ इसी में आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सूर्यो, सूर्योदय। आपने देखा, पुनः इसी रूप में इन्होंने प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, जैसे महोत्सव, महोत्सव। अगर हम महोत्सव को देखें तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, होगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। फिर आप देखेंगे तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, दीर्घ आ मिल रहा है, और यहां हमें क्या मिल रहा है, हर्स्व उ मिल रहा है। दीर्घ आ कहां पे है, यहां पर है। दीर्घ आ और हर्स्व उ मिलके भी क्या होता है, ओ होता है। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यहां बचा क्या भाई, यहां महा है, और इसमें से जब हमने दीर्घ आ निकाल लिया तो मह बचेगा ना, तो यहां हमने लिख दिया मह। और यहां क्या बचा, स्वर रहित ता, शा और वा। फिर वही जोड़ने का वही पुराना नियम हम फिर अपनाएंगे। अब इसमें कोई स्वर नहीं है तो इस स्वर को इसमें हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, महो, महो हो गया। यहां तक ये बचा हुआ है, स्वर रहित ता, सा और वा। आपने देखा, पुनः हमने इसी रूप में इसको प्राप्त कर लिया, महोत्सव। इस तरीके से अगर आप के पास कोई भी संधि विच्छेद करने के लिए है, संधि करने के लिए है, तो उम्मीद है आप उसे गलत नहीं करेंगे। गुण संधि के अंतर्गत ही अब हम एक दूसरा उदाहरण और एक दूसरे शब्द के बारे में, एक दूसरे वर्ण के बारे में समझेंगे। यदि आ के बाद री आ जाए, री आ जाए तो क्या होगा। यदि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में आ हो
और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में अक्षर हमारा री हो तो क्या हो जाता है? तो यहां पर हो जाता है अर। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको समझें तो महर्षि, हमारा महर्षि क्या हो जाएगा? महर्षि। महर्षि अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब महाधन ऋषि, तो यहां से हमें महा से क्या मिला? दीर्घ आ। यहां से क्या मिला हमें? दीर्घ आ। और यहां से क्या मिला? यहां से हमें मिला री। आपको पता है कि बताया गया आ के बाद यदि री आए तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? अर हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब आप यहां पे है और री यहां पर है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अर हो जाएंगे। अर्थात यहां से दीर्घ आ निकल चुका है तो यहां पर बचा क्या? यहां बचेगा मह, और हा के नीचे हम हलंत लगा देंगे और ये प्लस का निशान, और यहां से तो री निकल चुका है तो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा के ऊपर हम सा पे हर्ष ई की मात्रा लगा देंगे। यही तो है। अब इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि रूल्स यही कहते हैं। अब ये व्यंजन है और यह स्वर रहित है तो यह स्वर इसमें आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मह, मह हो जाएगा। अब ये रा जो एक व्यंजन है, जो एक व्यंजन है और यहां पर हम लिख देते हैं, और फिर ये एक स्वर है लेकिन यह स्वर ऑलरेडी इस पे लगा हुआ है इसलिए इसमें यह नहीं जुड़ेगा तो हो जाएगा महर्षि। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इस रा को सर ने यहां क्यों नहीं रखा? यहां भी रखा जा सकता है और यह स्थान जब यहां पर प्राप्त करता है तो यहां के रखे हुए रा को ही हम रेफ रा कहते हैं और यहां पर जो रा होता है वह स्वर रहित होता है। तो यहां इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? महर्षि। मतलब चाहे हम यहां रखें या यहां रखें, प्रोनाउंसिएशन हमारा दोनों सेम होगा। यह भी रा, इस रा को रेफ रा के नाम से जानते हैं और ये जो रा होता है इसमें स्वर नहीं होता है इसलिए इसको यहां लगाया जाता है और लिखने की सुविधा के लिए इसको यहां पर रखा गया है। अगर हम यहां भी रख दें तो भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा या हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम इसको और भी ज्यादा समझते हैं। अब गुण संधि का एक और शब्द बचा हुआ है। जैसे आपने पढ़ा ई को पढ़ा, ऊ को पढ़ा, री को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ली को। आ के बाद यदि री आ जाए तो क्या करते हैं? तो आ के बाद यदि री आ जाए तो दोनों मिलके अल हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि हम इसके नीचे हलंत लगाए हैं। अभी अर जो हुआ था उसके नीचे भी रा के नीचे हलंत लगा हुआ था, अर्थात जिसके नीचे हलंत होता है वह वर्ण या वह व्यंजन स्वर रहित होता है। तो आइए अब इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे नए शब्द में क्या है? हमारा संधि विच्छेद हुआ तव धन लिकार। तो यहां से हमें क्या मिला? यहां से हमें हर्ष आ मिला और यहां से क्या हमें मिला है? री मिला है। आ और री मिलके क्या हो जाता है? अल हो जाता है और ला के नीचे से हलंत होगा। अब यहां पर बचा क्या? तो यहां पर बचा तव, जिसके नीचे हलंत होगा, अल धन कार हो जाएगा। अब पहले से ही पता है इसको हमें जोड़ने के लिए क्या करना होगा? इन सबको जोड़ना होगा और इसमें क्या है? ये व्यंजन है और ऐसा व्यंजन जो स्वर रहित है तो ये आ इसमें आके जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तव। अब ये ला जो स्वर रहित है यहां पर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और पूरा लिख के नीचे हलंत भी कर सकते हैं। बस कभी भी कोई वर्ण आधा और पूरा नहीं होता है, बस वह वर्ण स्वर रहित या स्वर सहित होता है जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? आधा ला। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आधा ला नहीं होता है, पूरा ला नहीं होता है, बस वह ला स्वर सहित और स्वर रहित हो सकता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां हमने ला रखा और नीचे हलंत लगा दिया क्योंकि यह स्वर रहित है। इसके बाद इसका
हट जाता। कब? जब इसके बाद तुरंत कोई स्वर होता। लेकिन ला के बाद क्या है? व्यंजन है, ये हो जाएगा तवल लकार। तवल लकार, तवल लकार हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, तवल लकार। इस तरीके से आपने देखा कि गुण संधि में किन किन वर्णों से संधि होती है, उन सबको हमने आपके सामने रखा।